हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसे आप एक नए क्लेवर में पढ़ रहे हैं। नए क्लेवर का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसमें पढ़ाया जा रहा है, कुछ नई चीज़ों को बताया जा रहा है। इसके पहले भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की एक सीरीज इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ाया गया है। पर इसमें खास बात ये है, इस सीरीज़ में, नए क्लेवर वाली सीरीज में, कि आप इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और इसके पहले हमने आदिकाल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल में हमने ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा यानी प्रकरण 3 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को पढ़ने वाले हैं। तो निर्गुण धारा हमने पूरी तरीके से देख लिया है। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा आज देखेंगे, जिसमें सबसे पहले शंकराचार्य जी के विषय में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से देखते हैं कि शुक्ल जी ने लिखा है कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था, वह भक्ति के सान्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार्य था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जिसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 ने खड़ा किया, यानी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। तो शंकराचार्य जी से लगभग समानता दिखाते हुए बता रहे हैं शुक्ल जी कि जैसा अद्वैतवाद के विषय में शंकराचार्य जी का विचार था, उन्होंने जैसे अद्वैतवाद को लाया, उसी प्रकार से रामानुजाचार्य ने भी भक्ति के प्रसार के लिए अपना एक आधार बनाया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। जैसे कि आपको पता है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं, और इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्म के अंश जगत के सारे प्राणी हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। तो आपने देखा कि कैसे निर्गुण पंथ में कवियों के द्वारा निर्गुण भक्ति की उपासना कराई जा रही थी, परंतु यहाँ पर अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ऐसे इनको आधार बनाकर सगुण भक्ति की उपासना रामानुजाचार्य जी ने स्टार्ट की। आगे देखते हैं कि अंत में रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके लिए एक स्टोरी बनाने के लिए, जिससे आपके दिमाग में वो काफ़ी टाइम तक रहे, तो उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। सिर्फ हम हाईलाइट की चीज़ों को ही पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ विवाद होना माना जाता है। जैसा कि रामानंद जी के जन्म के विषय में बहुत सारी बातें इधर उधर लिखी गई हैं, तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है, जो भी घटनाएं हुई हैं उनके जीवन में, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या घटना सही हो सकती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ इनका वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। जो शेख तकी हैं वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर या गुरु थे। उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। तो क्या किया है धर्मदास जी ने कि शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जारे
मैमत हाथी यानी झुकाए, सिंह रूप दिखराए। शेख तकी और कबीर के भी संवाद प्रसिद्ध हैं। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। तो कबीर के समान सेन भगत क्या थे? सेन भगत को आप याद रखिए कि ये नाई थे और ये रामानंद जी के शिष्यों में है सेन भगत। और बांधवगढ़ के नरेश के यहाँ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह दिया गया है। इनके विषय में क्या दिया गया है? भक्तमाल राम रसिकावली में दोहा दिया गया है कि बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। तो ये हो गया सेन भगत जी के बारे में। इसके बाद रामानंद जी की श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए रामानंद जी का समय जो माना गया है 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर। रामानंद जी के विषय में देखिए बताया जा रहा है कि इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही ना थे। जैसा कि आपको पता है कि जब राम को उपासना के लिए इन्होंने चयन किया राम की उपासना हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले राम जी की उपासना करने वाले नहीं थे, इसके पहले भी थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी सहस्र गीति में कहा है कि दशरथ सुत ता बिना अन्य शरण मानना स्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसतवी में राम का विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। तो आप देख रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी के जो पीढ़ियों में 14 पीढ़ी बाद हुए हैं रामानंद, और इसके बाद जो है उसके रामानुजाचार्य के 5 पीढ़ी ऊपर हुए हैं षटकोपाचार्य। तो ये आप याद रखिए। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर रामानंद ने राम भक्ति के दरबार सब जातियों के लिए खोल दिया। तो रामानुजाचार्य के ही शिष्य परंपरा में रामानंद जी हैं, पर दोनों में देखिए कुछ चीज़ें इन्होंने बदलाव भी किया है, जिसमें से रामानुजाचार्य में सिर्फ 2 जातियों को दी जाती थी दीक्षा, लेकिन रामानंद ने सभी के लिए राम भक्ति के मार्ग खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बैरागी जो कि विरक्त दल है उनको किसने चलाया? रामानंद जी ने। ये कहाँ मिलते हैं? अयोध्या, चित्रकूट आज भी बैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय कदापि नहीं है कि जैसा कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे विभिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबको समान अधिकार स्वीकार किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवत भजन के लिए, ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए, इसके लिए रामानंद जी ने सभी को समान माना है। बाकी जो समाज में वर्णाश्रम सबको समानता दी है, सबको सबकी भागीदारी बताई है। भगवत भक्ति में वो किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हैं? कबीरदास, रैदास, सेन नाई और गांगरौनगढ़ के राजा पीपा
जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इंपॉर्टेंट है, इसे आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए या फिर अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो रामानंद जी के 2 संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उसमें से है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। रामानंद जी ने ही हनुमान जी की इस आरती का भी उन्होंने ही लिखा है, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके भल भर ते मही कांपे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छ पर्यो, पैठ पताल जम कातर तोर्यो। तो इस प्रकार से हनुमान जी की जो ये आरती है उन्होंने ही, रामानंद जी ने ही लिखी है। ये आप जब भी आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड के पाठ के अंत में इस आरती को गाया जाता है, आरत कीजिए हनुमान लला की। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है रामानंद जी। आगे है कि रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आपने देखा कि कबीर, सेन और पीपा ये लोग रहे हैं, लेकिन भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख हुआ है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख हुआ है। उसमें से हम देखते हैं क्या क्या नाम है। सबसे पहले हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। तो ये जो है शिष्य परंपरा इनकी रही है रामानंद जी की, जो कि भक्तमाल में वर्णित है। इनके 12 शिष्य हैं, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अनंतानंद जी के विषय में बताया जा रहा है कि इन अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने गलता, अजमेर राज्य, राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई, गलता में है, जो कि अजमेर राज्य, राजपूताना में। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्रि का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्रि कहलाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप हाईलाइट जरूर कर लें और कई बार इसे पढ़ लें। इसके बाद है नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पैहारी जी के शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पैहारी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और कील्हादास। तो कृष्णदास पैहारी जिन्होंने गलता में अपनी गद्दी को, जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी को स्थापित किया था, जो कि उत्तर तोताद्रि कहलाया, उनके ही शिष्य परंपरा में 2 इनके प्रमुख शिष्य थे। 2 इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम है अग्रदास और कील्हादास। और ये भी आगे चलकर 2 शाखा चलाए, जिसमें से अभी आप आगे पढ़ेंगे। इन्हीं कील्हादास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कील्हादास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। तो आप देख रहे हैं कील्हादास हैं, देखिए कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए 2, जिसमें से अग्रदास और कील्हादास। कील्हादास जी जो थे, इन्होंने राम नाम तो लिया, लेकिन उसमें भी योग अभ्यास को मिलाया, जिससे उनके शाखा का नाम तपसी शाखा पड़ा। और इनके शिष्य का नाम है द्वारिकादास। इन्होंने इस शाखा को और भी ज़्यादा पल्लवित किया, बढ़ाया। इसके बाद देखते हैं कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामानंद जी के नाम से 2 और ग्रंथ चलाए गए, जिसमें योग चिंतामणि है, दूसरा राम रक्षा स्रोत है, जो कि इनके नहीं है। तो इसमें से
ये किसके हैं ग्रंथ, इसके विषय में नहीं पता है, लेकिन उसे बताया गया है कि वह रामानंद जी के ग्रंथ हैं। इसके बाद आप पहले लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्जल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कि 17वीं शताब्दी के आसपास आए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और इन्होंने राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ कि जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। लेकिन इसके पहले एक चीज छूट गई थी, इसे भी हम देख लेते हैं कि रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, जिसमें रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। ये इंपॉर्टेंट था, यही कुछ लग रहा था कि इसमें भूल गए हैं बताना, तो ये थी। इसके बाद हम देखते हैं फिर से आगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कि शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी एक शिष्य बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था और अचानक से ये ग्रंथ अयोध्या से प्रकट हो गया, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरयानंद और नरहरयानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, जो कि प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरयानंद सुनाम छते असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आई। तो ये बातें जो भी कही गई ये तुलसीदास जी के जन्म और गुरु को लेकर कही गई, मीन्स उनके विषय में जो भी भ्रांतियां फैली हैं कि कुछ लोग कुछ मानते हैं और कुछ लोग कुछ मानते हैं, उस विषय में बताया जा रहा कि रामानंद जी के शिष्य परंपरा के अनुसार भी देखें तो तुलसीदास के जो गुरु हैं वो नरहरयानंद ठीक ही लगते हैं। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि देखें तिरसित दृष्ट ते सब जने कि इन्हीं सही संकरम दिव्यास्तर सो लिखो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। इसके विषय में बताया जा रहा कि जो ये पदावली है सत्यम शिवम सुंदरम, ये बहुत पहले से चल रही है और इसे तुलसी जी के मीन्स उनके रचना में इसे सम्मिलित कर दिया गया अलग से। तो यहीं पर बताया जा रहा कि यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं, लेकिन इसे बताया गया कहाँ पे चल रहा है ये गोसाई यानी स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी के उनकी ग्रंथ में ये लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम के विषय में। लेकिन इसके पहले बताया गया है कि ये अंग्रेजी में भी पहले प्रचलित था कि द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126 से 27 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए हैं।
देखिए रहीम दास जी भी इनके विषय में कुछ कहते हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। जिनकी माता के संदर्भ में रहीम दास जी ने इसे कहा है। और यहाँ से देखिए तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो अपनी पत्नी पर ऐसे अनुरक्त थे कि एक बार वो मायके जब चली गई तो बढ़ी नदी को पार करके उनसे जाकर मिले। तो उस समय उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चर्म मम देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह हो तंतो भवभीत। तो यह बात जो उन्होंने कही तो इससे तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने अपने भक्तमाल की टीका में दिया है और तुलसी चरित और गुसाई चरित में भी इसका उल्लेख है। इसके बाद है कि 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ किया और इसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे विवाद भी हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था। तो क्या कहा था कि आनंद कानने कश्चिज मक्ष अस्तुत लसी तरुह, कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करता था। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी में के एक भूमिहर जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने दोहा क्या कहा है कि 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथ टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कांधा नहीं दियो, सब कहे रहे उतार। और गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में क्या कहते हैं कि संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। पर बाबा बेनी माधोदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार से कर दी गई है कि श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजियो शरीर। इसके बाद है कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान तक सीधे पश्चिम की ओर दौड़े। पहले पहल उस ओर इशारा स्वलाला सीताराम ने राजापुर के जो कि है अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में इन्होंने दिया था। तो आप देखेंगे तुलसी जी के जैसे जन्म तिथि को लेकर मतभेद है, वैसे ही जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है। कोई सूकर खेत मानता है तो कोई कुछ मानता है। आगे देखेंगे जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर ना लगे कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। तो इस हिसाब से कुछ लोग इनका जन्म राजापुर मानते हैं और कुछ लोग सूकर खेत मानते हैं। इन शब्दों को दिया गया है जिससे पता चलता है कि ये चित्रकूट या अयोध्या के आसपास के थे। जैसे माहुर शब्द, माहुर को विक्स कहा जाता है, स्तरों मतलब कसरत, फहराना या फरहराना मतलब प्रफुल्लचित या खुश हो जाना। इसी प्रकार से अनभल ताकना मतलब बुरा मानना। इसी प्रकार से शब्दों को जैसे आप जहाँ के वासी हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसे वही बोल सकते हैं जो वहाँ के प्रॉपर रहने वाले स्थानीय लोग ही बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से इनकी जो लेखनी में अवधि में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिससे ये पता चलता है कि या तो अयोध्या के आसपास के हैं या फिर चित्रकूट के। आगे सूरदास के विषय में क्या कहा जा रहा है कि सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के 10वें स्कंध के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है।
तो क्या कहते हैं कि नंद जू मेरो मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुन के, अति आतुर उठ धायो। आगे है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वह रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। तो यहाँ पर यह भी गलत बात बता दी जा रही कि इनके गुरु जो है नरहरि दास थे, इसे भी गलत बताया जा रहा है कि इन्हें सिर्फ रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में सम्मिलित करने के लिए नरहरि दास जी का शिष्य बता दिया गया है। ये रामोपासक तो थे पर ये वैष्णव थे और स्मार्त वैष्णव। आगे देखते हैं कि क्या है गोस्वामी जी के विषय में। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी बाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियमित रूप न था। सौर सेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने को था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। आगे देखते हैं कि भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। आगे देखते हैं कि पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधी। तो जो भी आप पीछे से पूरा इतना पढ़ते हुए आए उसका मतलब सिर्फ इतना रहा कि तुलसीदास जी को अपनी लेखनी के लिए, अपनी रचना के लिए, अपने ग्रंथ के निर्माण के लिए दो भाषा मिला, एक तो ब्रज और दूसरा अवधी। और आगे देखेंगे आप कि इन्होंने दोनों भाषाओं में समान रूप से रचनाएं की हैं, दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य हैं, पहला है वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, और दूसरा है विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, तीसरा है गंगादि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, चौथा है कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और पांचवा है ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धति। तो इनको 5 पद्धतियां मिली हैं जिससे ये अपने भाषा के पद्य के स्वरूप को ले सकते हैं। इनको छप्पय वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, और विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, कबीरदास की नीति और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धति, गंग और भाटों की कवित्त सवैया की पद्धति, इतना इनको पहले से ही मिला है। यानी पहले से इतनी चीज़ें लिखी पढ़ी गई थी जिसके आधार पर ये आगे अपनी लेखनी चला सकते थे। इस प्रकार देखते हैं किस प्रकार काव्य भाषा के 2 रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली रूप में
गीतावली में पाते हैं। देखिए ब्रज भाषा का बता रहे हैं कि सूर सागर में जो पाते हैं वही माधुर्य संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण रामलला नाचू में मिलती है, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर, परंतु जो तुलसीदास जी हैं उनका अवधि पर भी अधिकार था और ब्रज भाषा पर भी। इसके बाद देखते हैं कि जो हमें वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति मिली है उसमें तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना जो थोड़ी बहुत है उसे हम देखते हैं। एक पैरा कि कतहु बिटप भूधार उपारी पर सेन बरखत, कतहु बाज सो बाजी मर्द गर्जराज करखत। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने। आगे देखते हैं विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। जहाँ से आप देख रहे हैं कि इन्हें पहले से विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति तो मिली, पर इन्होंने ऐसी रचना की है जो कि इन दोनों लेखकों में नहीं रही है। तो कहा जा रहा है कि सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो कि गोस्वामी जी के रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि तुलसीदास जी के पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य मीन्स सूरदास जी के पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। आप देखेंगे कि जो तुलसीदास जी की भाषा है वो संस्कृत गर्भित तो है, संस्कृत मिश्रित तो है, पर उसमें जो देश भाषा की मिठास है वह भी है, जैसा सूरदास जी के रचनाओं में है। इन दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविधा भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, इसे देखिए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जौ हो मातु मते मह होई हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे देखते हैं कि कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं तो क्या कहते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई करटे की रही पल डारती नाही। तो तुलसीदास जी की रचनाओं में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विद्यापति और सूरदास जी की रचनाएं माधुर्य युक्त हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भाषा चाहे जो भी लिया है लेकिन उसका माधुर्य खोने नहीं पाया है। आगे देखेंगे कि नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है कि रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन। और आगे चौपाई दोहे के क्रम से जैसे ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस जो कि लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है उसे रचा।
जिस प्रकार से चौपाई और दोहे की परंपरा चलाई जायसी ने, उसको आगे निभाया रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्य को और संस्कृत गर्भित है। जैसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है, जायसी लिखते हैं कि जब हुत कहिगा पंखी संदेशी, सुनो कि आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिन रहे न जीव, चातक भयूं कहत प्यू प्यू। और इसके बाद तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने, जो कि आप रामचरितमानस में इसे देखेंगे। अगर आप रामचरितमानस का पाठ होते हुए कहीं सुना होगा तो इसे जरूर सुना होगा। आगे है, सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। जैसा कि इसके पहले भी आप पढ़ चुके कि गोस्वामी जी को अपने रचना करने के लिए 2 प्रकार की भाषाएं मिली, एक ब्रज भाषा, दूसरा अवधी, और इसके अलावा इनको 5 शैलियाँ मिली, जिसमें से आपने देखा कि छप्पई शैली, कवित्त सवैयों की शैली, दोहों की शैली। इसी प्रकार से 5 शैलियों को हमने पहले बता दिया है। गंग भाट की क्या रही है और जायसी सुर की क्या रही है, सबके विषय में बात हमने कर लिया है। और इतना सब कुछ होने पर गोस्वामी जी ने अपना जो आसन है बहुत ऊंचे बनाए रखा। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा, जो कि आप देखेंगे कि गोस्वामी जी लोक व्यवस्था को मतलब सामान्य रूप से साथ लेकर चलते थे। इन्होंने जो भी कुछ रचा है, जो भी कुछ बताया है, वो जो कि जन समूह के लिए, सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए फायदेमंद हो, ऐसी चीज़ें बताई हैं। आगे इन्होंने मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों को लेकर कहा है कि सूधो मन सूधो वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विध, रघुबर प्रेम प्रसूति। आगे देखिए कि रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसी सर्वांग पूर्णता, जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसे आप जरूर याद रखिए कि गोस्वामी जी की जो भक्ति पद्धति है उसकी बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, ना तो ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद है रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों का पहचान। तो पहले जो भी रामचरितमानस का कथा की जो परंपरा रही है वो बहुत ही सामान्य साधारण रूप से दी गई है। और दूसरी है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरी है प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है।
तो गोस्वामी जी ने इतनी बातों का ध्यान रखा। चौथी बात है इनके रामचरितमानस की कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। तो एक बार और देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने ध्यान रखा रामचरितमानस के निर्माण में। तो सबसे पहले है कि कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण दिया है इन्होंने। दूसरी बात, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान किया है। तीसरी बात, प्रसंगानुकूल भाषा दिया है। और चौथी बात, श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। गोस्वामी जी के रचे 12 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। तो सभी ग्रंथों को देखते हैं। इससे रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से बड़े ग्रंथ हैं, कौन कौन से छोटे ग्रंथ हैं। तो 5 जो बड़े ग्रंथ हैं पहले उन्हें देखते हैं, फिर छोटे ग्रंथों को। तो 5 बड़े ग्रंथ हैं दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसके बाद छोटे ग्रंथ हैं रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न। राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। परसिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, जिसमें से राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पर रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण, कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहलवर्धक चातुर्य लिए हुए क्लिष्ट हैं। तो ये रही गोस्वामी जी के ग्रंथों की बात। आगे है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कथन है, तो इसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। जब आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हर प्रकार की श्रृंगार की बातें इसमें हुई हैं, पर आपको कहीं भी अटपटा नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आप रुचि के साथ इसे पढ़ पाएंगे। आगे है स्वामी अग्रदास, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। तो अग्रदास के विषय में बात हो रही। कृष्ण पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हें अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। तो अग्रदास जी के शिष्य कौन है? नाभादास जी। अग्रदास जी ने गलता की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है और तपसी शाखा के विषय में भी आपने देख लिया है कि जो कि कीलादास ने उसे आगे बनाया था, उसके विषय में भी आपने देख लिया। अब आप देख रहे हैं अग्रदास जी के विषय में। ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों के विषय में पता चलता है। तो क्या क्या है? हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, ये सब लिखा गया है अग्रदास जी के विषय में। आगे कहा जाता है कि इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। नंददास जी जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत के कवि हैं, उनके जैसे ही राम भक्ति शाखा में अग्रदास जी की रचनाएं हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। इसके बाद है नाभादास जी, जिनके विषय में भी बात की गई। नाभादास जी ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी टीका इन्होंने लिखा है। तो भक्तमाल लिखा है नाभादास जी। नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास। अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के गुरु थे अनंतानंद। तो इस प्रकार से आपने देखा पूरा एक सिस्टम ही बन गया पूरा एक। आगे है तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास जी का ये छप्पा है। तो क्या कहते हैं? त्रेता काव्य निबंध करी सत्य कोटि रामायण, एक अक्षर उचरे ब्रह्मा हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण समत्ता रहत अहिनिस व्रतधारी। देख रहे हैं
कि रामचरितमानस से अगर एक अक्षर भी आप हटा देते हैं तो वह ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। ऐसा कहना है किसका? नाभादास जी का। नाभादास जी ने इन पुस्तकों के अतिरिक्त अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर, दोहा चौपाइयों में। इसके बाद आ जाते हैं प्राणचंद चौहान, जो कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक इन्होंने लिखा है। इसमें से मुख्य है रामायण महानाटक, जो कि 1667 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। प्राणचंद चौहान, तो इनका नाम याद रखिए कि चौहान ने क्या लिखा है? रामायण महानाटक। इसके बाद है हृदय राम, ये पंजाब के रहने वाले कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्व और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद है। तो हृदय राम का क्या है? हनुमान नाटक, भाषा हनुमान नाटक। आगे है कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयवों को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह, रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भक्ति में, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि अगर भक्ति में गुह और रहस्य का समावेश हो जाता है तो वो विकीर्ण हो जाती है। श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। तो किसे चलाया है इसे? रामचरण दास। इसे भी आप याद रखिए क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्वसुखी चलाया है रामचरण ने। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेर फेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। रामचरण ने स्वसुखी रखा और जीवाराम ने सखी भाव या तत्सुखी रखा। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, या दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभेद से विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही। देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक एक ऐसे लेखक निकल के आते थे जो कि ये बताते थे कि हम जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं, लेकिन वो लिखते कैसे हैं इसके विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि लिखते हैं कि हमरे पिए ठाढ़े सरजू तीर, छोड़ इलाज में जाय मिली जहाँ खड़े लखन के वीर, मृत मुस्काए पकड़ कर मेरो खींच लियो तब चीर, वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। तो देखिए, इसको पढ़ने के बाद ही ये पता चल रहा है कि इसमें किस प्रकार के भावों की व्यंजना की गई है जो कि रामचरितमानस के अनुसार उपयुक्त नहीं है। और इसी आधार पर शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे जो रामचरितमानस का जो प्रकाश फैलाया था तुलसीदास जी ने, उसको इस प्रकार के वर्णों में लिखे जाने पर देखकर चित्त उनका क्षुब्ध हो जाता है कि किस प्रकार से इसको अपावन कर रहे हैं। लोक पावन रूप से जैसे लिखा था तुलसीदास जी ने, उसे किस प्रकार से अशुद्ध व विकृत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रकरण है 4 राम भक्ति शाखा सगुण धारा के अंतर्गत हमने देख लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को। आपको ये पढ़ने में कैसा लग रहा है इसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो भी आप निसंदेह अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।